गांधी को इतना मानते हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है, प्रियंका गांधी से आपकी मुलाकात हुई है, अजय राय से तो आप लगभग मिलते ही हैं, तो कैसा अनुभव रहता है जब इन लोगों से मिलते हैं, कैसा लगता है? और साथ ही विपक्ष के नेताओं में भी कई लोगों से मिले, तो कैसा अनुभव रहता है? सरकार आपकी, तंत्र आपका, रिसोर्सेज आपके, सब कुछ आपका। हम कहेंगे तो मीडिया गलत पेश कर देगी, वो कहेंगे तो सब कुछ सही। भाजपा एक वॉशिंग मशीन की तरह है। बेरोजगारी और पेपर लीक पर आपका क्या कहना है? देखिए, बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 45 सालों सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, ये मैं नहीं कहता, डाटा कहता है। तो बेरोजगारी से लोग आज हताश हैं, परेशान हैं, युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तमाम ऐसे उदाहरण है लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर और बड़े बड़े विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जब अपने छात्र वहां से निकलते हैं तो उनके पास रोजगार नहीं होता। तो रोजगार मेला चलता तो है, आप कह रहे नौकरी नहीं मिलती। देखिए, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी है। कि युवा मेला जो आपने बताया, युवा रोजगार मेला, ये सिर्फ दिखावा है। इसमें किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा। अगर रोजगार मिल रहा है तो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाटा सार्वजनिक करे ना कि मैंने इतने युवाओं को रोजगार दिया, किस विभाग में दिया, और किन लोगों को दिया। छात्रों की बात करें, आप खुद युवा हैं, युवाओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के समय में? विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव ना सबसे मुख्य कारण है, और उसी के चलते विश्वविद्यालय में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जो वहाँ पर प्रशासन के लोग बैठे और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, धांधली होती है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव बंद है, नर्सरी बंद कर दी आपने, ताला लगा दिया। बतौर छात्र नेता आपने कौन से ऐसे मुद्दे उठाए जिस पर काम हुआ हो? देखिए, इसकी लिस्ट तो बड़ी लंबी है। हाँ, 9 से ज्यादा FIR आपके ऊपर, 9 मुकदमे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिल्ली में मुकदमा है, और कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, सब राजनीतिक मुकदमे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक NSUI मजबूत है। जहां भी छात्रों पर अत्याचार होगा सबसे पहले NSUI खड़ी है। आप देखिए, लखनऊ में अभी थोड़े दिन पहले SRM यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जब लाठीचार्ज हुआ तो सबसे पहला संगठन वो है NSUI। हम लोग ट्रामा सेंटर पहुंचे, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उन छात्रों के साथ खड़े हुए, उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था। NSUI ही क्यों चुना? मतलब तमाम थे, ABVP है, तमाम संगठन हैं, तो NSUI ही क्यों चुना? NSUI एक वो छात्र संगठन है, NSUI एक वो परिवार है जिसने बड़े पैमाने पर छात्रों को नेतृत्व करने का मौका दिया। बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे नेता, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता NSUI से निकले हैं जो इस देश की राजनीति में अपना झंडा गाड़ दिए हैं। चाहे वो कांग्रेस में हो आज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन वो निकले NSUI से। शायद ये भूल गए हैं, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। मैं डरा था, ना डरा हूँ, ना झुकूंगा, मजबूती से लड़ा हूं, डंके की चोट पे लड़ूंगा। राहुल गांधी वो नेता है। आपने देखा होगा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भाजपा की IT सेल ने हजारों करोड़ों पर राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का कार्य किया, खर्चा किया कि राहुल गांधी को पप्पू बना दे, राहुल गांधी को बेवकूफ बना दे, राहुल गांधी को पागल कह दे, राहुल गांधी को अपशब्द कह दे। लेकिन राहुल जी आज कहाँ है? आज जन नेता के रूप में हूँ। मैं 11th क्लास में था और राहुल गांधी से कैसे मिल लूंगा? और सच में 15 मिनट बाद राहुल जी से मेरी मुलाकात हो जाती, एक फोटो हो जाती, भले फोटो ब्लर थी, अच्छा, लेकिन फोटो होती है। राहुल जी से इंट्रोडक्शन होता है, कैसे, क्या, कहाँ से हो, नाम, बस 1 मिनट की मुलाकात होती है। उस दिन से संकल्प ले लिया था कि मैं इस नेता को छोड़ूंगा और राजनीति में आगे बढ़ूंगा। जब मैंने अपनी राजनीति की, छात्र राजनीति की शुरुआत करी तो बिल्कुल नया नया था, विश्वविद्यालय परिवार मेरे लिए नया नया था, ना किसी को जानते थे, ना कोई ऐसा मेरे पास पीछे हाथ था, धनबल था, ग्लैमर की राजनीति में कर नहीं सकता था। तो चाय समोसे पे पूरा दिन कटता था हम लोग का। तो वो समय जो था वो सबसे मुश्किल समय था कि अपने आप को निखारना भी, छात्रों के मुद्दों पर लड़ना भी है, अपना कोर्स भी करना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। एवरेज स्टूडेंट के रूप में मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत भी करी। 60%, 65%, 70% नंबर आते थे। घर पे डांट पड़ती थी, स्कूल में ताने पड़ते थे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने स्कूल से ही एक प्रण लिया था कि स्कूल में भी जब कुछ भी गलत होता था मैं उसके साथ खड़ा होता था। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने 2018 में प्रवेश लिया, उससे पहले संकल्प लिया था कि यहाँ की जो छात्रों की समस्या होगी वो मेरी समस्या होगी, तो छात्रों का दुख होगा वो मेरा दुख होगा। मुकदमा इनाम होता है और जेल अस्थायी घर होता है। इसी को लेकर मैं घर से निकलता हूँ कि अगर आज एक मुकदमा मिल जाएगा जनता के लिए तो मुझे अच्छा लगेगा, रात में नींद अच्छी आएगी, और मैं जेल चला जाऊंगा घर जाने से पहले जनता के मुद्दों पर, तो मुझे जेल में अच्छी नींद आएगी। तो मैं जनता के मुद्दों पर जेल आया। तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2017 में, तब से प्राइवेटाइजेशन को
और कॉर्पोरेट सेक्टर को आप देखिए, लगा आलमबाग में ही एक अयोध्या से महिला आती है पेपर देने और रात में उसका रेप हो जाता है, एक ऑटो वाला रेप कर देता है। आप बताइए, राजधानी का ये हाल है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा। तो राजनीति की तरफ रुझान आपका कब और कैसे हुआ कि राजनीति में जाना है? भाजपा से क्यों नफरत क्यों आपको? लगातार मैं देखती हूँ, जब से पत्रकारिता करती तब से देख रही हूँ भाजपा के खिलाफ ही आप बोलते हैं, क्यों आखिर? पिक्चर देखते होंगे, कोई पिक्चर पसंद हो, कोई हीरोइन पसंद हो? पहले शौक था हाँ, मुझे, अब शौक लेकिन क्रिकेट का भी बहुत। मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, स्पोर्ट्स में मुझे क्रिकेट का शौक बहुत अच्छा है। फिल्म बहुत, पता नहीं आखिरी मूवी कौन सी देखी तो मुझे खुद नहीं याद है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी?